2024 लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की पॉलिटिक पिक्चर मीडिया की सुर्खियों में छा गई है। एक बार फिर सियासी भूचाल प्रदेश की चौखट पर खड़ा है। अजित पवार के बागी तेवरों के आगे शरद पवार बीजेपी के साथ हाथ मिला सकते हैं और इस बात के कयास तभी से लगने शुरू हो गए जब अचानक से भतीजे के समर्थन में एनसीपी के करीब 30 विधायकों के होने की बात सामने आई। कांग्रेस से सालों का नाता तोड़कर जिस पार्टी को शरद पवार ने खड़ा किया, जिसे इस मुकाम तक पहुंचाया, आज उसी पार्टी के टूटने की खबरों से शरद पवार टेंशन में दिख रहे हैं। 100 बात की एक बात ये कि इस समय प्रदेश में शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही है और ऐसे में बीजेपी के शुभचिंतक बने अजित पवार के फिर से बीजेपी के साथ जाने की अफवाह को सुप्रिया सुले के उस बयान ने बल दिया, जिसमें वो ये कहती हुई दिखी कि 15 दिनों में 2 बड़े सियासी धमाके होंगे, जिसमें से एक दिल्ली में तो दूसरा महाराष्ट्र की राजनीति में होगा। हालांकि इन अफवाहों को फिलहाल पवार फैमिली की तरफ से खारिज कर दिया गया है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए कुछ बड़ा होने की आशंका जरूर जताई जा रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति में क्या बड़ा होने वाला है, इसी को लेकर राजनेता की कुंडली का विश्लेषण कर रहे दिव्य डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। क्या बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे शरद पवार? जानिए इनकी कुंडली से कि क्या कहती है इनकी राजनीति भविष्य ग्रह दशा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। महाराष्ट्र की सियासत का माहौल आजकल बहुत ही गर्म है। कहा जा रहा था कि एनसीपी के विधायक तोड़कर शरद पवार भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यह कितना सही है और कितना गलत, इस वीडियो के माध्यम से इनके कुंडली से जानेंगे कि क्या शरद पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या नहीं। इन्हीं ग्रहों पे और इनकी डिटेल्स के आधार पे, ग्रह दशाओं के आधार पे आकलन करेंगे। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो फडणवीस जी हैं, उनकी भी कुंडली की आकलन करेंगे। बात करते हैं शरद पवार की जन्म कुंडली के बारे में। शरद पवार का जन्म जो है वह 12 दिसंबर 1940 को बारामती महाराष्ट्र में प्रातः 5:30 पर वृश्चिक लग्न एवं कन्या नवांश में मेष राशि में हुआ था। वृश्चिक लग्न वाले जो जातक होते हैं वह स्पष्ट वक्ता होते हैं, उत्तम कदकाठी के होते हैं। मेष राशि के होने पर ऐसे जातक दबंग भी होते हैं। जन्म के समय 10वें भाव का स्वामी सूर्य लग्न में मित्र का राशि का स्वामी है, जो एकादश एवं अष्टमेश बुध के साथ होने से राजनीति के क्षेत्र में सफलता देता है। यही वजह है कि काफी समय से राजनीति में शरद पवार विराजमान है, क्योंकि 10वें स्थान का सूर्य जो है बेहतर करता है। वैसे आपको बता दें कि शरद पवार के बारे में बता दें कि 2005 से 2008 तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष और 2010 से 2012 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रहे। 17 जून 2015 को इन्हें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। 2016 में इन्होंने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के पद से इस्तीफा दे दिया। अभी केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में भी ये बने हुए थे। जब से कृषि मंत्री बने थे तब से महंगाई जो है बेलगाम होती जा रही थी। इधर इनके बयानों ने भी आग में घी का काम किया है। इनकी वाणी का स्वामी जो है वह गुरु एवं लग्न का स्वामी मंगल होने के कारण ये अपने बयानों के कारण भी विवाद में रहे हैं। ग्रह बताते हैं कि शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो महंगाई बढ़ेगी, ग्रह दशाओं के अनुसार बढ़ी थी, क्योंकि ग्रह पर लगाम नहीं लगाने जो ग्रह देंगे। कुंडली के खष्टम भाव यानी कृषि से यह संबंध रखता है और वह पाप प्रभाव में था। खष्टेश मंगल स्वराशि शुक्र के साथ द्वादश भाव में था, जो कृषि को ह्रास कराता है, अनावश्यक विरोधियों को बढ़ाता है। वहीं मंगल नीच के शनि से सप्तम दृष्टि से भी उस समय देखा जा रहा था। शनि नीच का होकर कृषि भाव में मतलब खष्ट में विराजमान है। इधर देखा जाए तो गुरु पंचम भाव, विद्या भाव, बुद्धि, दिमाग,
भाव का स्वामी वक्री होकर खष्टम भाव में है। इस प्रकार इनकी वाणी ही जो है वह थोड़ी सख्त होने के कारण प्रतिकूलता को बढ़ाने वाली साबित होगी। इनकी कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा भी कुटुंब भाव खष्ट भाव में विराजमान है, रोग भाव में विराजमान है। वहीं इनके राशि के स्वामी मंगल भी शुक्र की शत्रु राशि तुला राशि में होकर तृतीयेश पराक्रमेश एवं चतुर्थेश जो है वह जनता भाव के स्वामी शनि से दृष्ट हैं। देवेंद्र फडणवीस की कुंडली की अगर हम विश्लेषण करें तो देवेंद्र फडणवीस के हाथों से जो था वह मुख्यमंत्री का पद जो था अभी वर्तमान में फिसल गया और बाजी मार गए जो एकनाथ शिंदे जी। इनकी कुंडली की बात हम करें तो देवेंद्र फडणवीस का जन्म जो है वह इनकी 22 जुलाई 1970 को सुबह में 6 बजकर इनका जन्म है। सुबह में ही इनका प्रातःकालीन 6 बजे नागपुर का जन्म है। इनका जन्म लग्न जो है वह भगवान राम वाला है, मतलब कर्क लग्न में पैदा हुए हैं। सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, एलिजाबेथ जिन्ना इन्हीं लग्न में भगवान राम भी पैदा हुए थे और इनकी राशि कुंभ है। वर्तमान में फडणवीस जो है वह रहस्यमय ग्रह केतु की 20वीं दशा में चल रहे हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना नजर आ रही है कि फडणवीस सत्ता की उठापटक में स्वयं भी आखिरी पत्तों तक इस बात से अनजान रहेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व किसी विशेष योजना पर काम कर रहा है जिससे उन्हें मुख्यमंत्री या पद नहीं मिलने वाला है, मतलब बड़े पद से भी ये च्युत हो सकते हैं। कर्क लग्न की इनकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठे चंद्रमा पर नौमेश गुरु, दशमेश मंगल और एकादशेश शुक्र की दृष्टि से बने राजयोग के चलते वर्ष 2014 के नवंबर में इन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन 2019 में बुध में शनि की विकट दशा में वह केवल 1 दिन मुख्यमंत्री रह पाए और इन्हें पद से इस्तीफा उस समय देना पड़ा। कर्क लग्न को इनकी जो कुंडली है वह देवेंद्र फडणवीस की कुंडली में शनि अष्टम भाव जो अनिश्चितता का स्वामी होकर राजसत्ता के 10वें भाव में अपनी नीच राशि में बैठा है, जिस कारण पहले वर्ष 2019 में बुध शनि की दशा में वह मुख्यमंत्री पद पाने से चूक गए और अब केतु की दशा तथा शनि की 7.5 के प्रभाव से सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने से वह एक कदम दूर रह गए थे। लेकिन इनकी कुंडली में अच्छी बात यह है कि लग्न में बैठे सूर्य, मंगल और बुध लिखा है कि ये इतने अच्छे कैसे हो गए और इन्होंने इनको राजनीति में कितना अच्छा यह योग बनाया है। तीनों ग्रह की युति बता रही है। सूर्य बुद्धौ यदेकस्थौ भूपुत्रेण समन्वितौ अति नीच कुले जातः राजा भवति विश्रुतः। सूर्य, बुध और मंगल किसी भी लग्न में और कोई भी कुंडली हो अगर अपने लच दशा मतलब लग्न में चतुर्थ में दशम में अगर यहाँ बैठा हुआ है तो लिखता है कि दरिद्र के यहाँ पैदा हो के भी ऐसे जातक जो होते हैं वह राजा होते हैं। तो सूर्य, मंगल और बुध इन्हें राजनीति के क्षेत्र में बहुत स्थापित किए। इनके यह प्रभावशाली योग के कारण ही यह प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक मजबूत स्थिति में बने रहेंगे। यह योग जो है सबसे बेहतर है और इन्हें देश दुनिया में भी बेहतर बनाता है। वर्तमान में देवेंद्र फडणवीस जी की जो कुंडली है वह केतु की महादशा एवं शुक्र की अंतर्दशा में ये चल रहे हैं। दोनों ग्रह एक साथ द्वितीय भाव में विराजमान है। ज्योतिष पुस्तक ज्योतिष रत्नाकर के अनुसार जब अंतर्दशानाथ और महादशानाथ जब एक साथ रहते हैं तो कार्यों में हानि होती है, बखेड़ा होता है और अपने लोगों से जिस पे आप भरोसा करते हैं उससे दुख होता है और भागम भाग की स्थिति बनती है। कुल मिला के बताया जाए तो सफलता में विलंब होता है। अब जान लेते हैं कि क्या शरद पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं या नहीं, क्या कहती है। चूंकि दोनों की कुंडली का आकलन हमने कर लिया, मैं बता दूं कि इनकी जन्म पत्रिका वृश्चिक लग्न तथा मेष राशि की कुंडली है। चंद्रमा और गुरु के साथ शनि जो है यह विषयोग लगाकर बैठे हैं। वर्तमान में 18 अप्रैल
2023 के बाद से बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है। यह योग जो है वह लक्ष्मी नारायण योग का सृजन किया है। दोनों ग्रह एक साथ विराजमान है। इस ग्रह योग के कारण बदलाव का योग तो दिख रहा है, लेकिन दोनों नेताओं की ग्रह दशाएं और बीजेपी और एनसीपी की कुंडली के आकलन करने के बाद ये लग रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जो है अभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अभी ग्रह दशाएं इंगित कर रही हैं कि वह बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।